दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत बढ़िया दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है हाथी और 6 अंधे व्यक्तियों की कहानी। दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, कहानी सुनाऊँ आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा मोरल बूस्ट हो और मैं और अभी अच्छे ढंग से कहानी आप लोगों को सुना सकूं। कहानी इस तरह से है दोस्तों। एक समय की बात है, एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। वह बड़ी खुशी के साथ आपस में रहते थे। एक बार उनके गांव में एक हाथी आया। जब उनको इस बात की जानकारी मिली तो वो भी उस हाथी को देखने गए, लेकिन अंधे होने के कारण उन्होंने सोचा हम भले ही उस हाथी को न देख पाएं, लेकिन छूकर जरूर महसूस करेंगे कि हाथी कैसा होता है। वहां पहुंचकर उन सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। हाथी को छूकर एक अंधा व्यक्ति बोला, हाथी एक खंभे की माफिक होता है। मैं अब अच्छे से समझ गया हूं, क्योंकि उसने हाथी के पैरों को महसूस किया था। तभी दूसरा व्यक्ति हाथी की पूंछ पकड़कर बोला, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तभी तीसरा व्यक्ति भी बोल पड़ा, अरे नहीं, मैं बताता हूं, यह तो पेड़ के तने की तरह होता है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हाथी तो एक बड़े सूप की तरह होता है। चौथे व्यक्ति ने कान को छूते हुए सभी को समझाया। तभी अचानक पांचवें व्यक्ति ने हाथी के पेट पर हाथ रखते हुए सभी को बताया, अरे नहीं नहीं, यह तो एक दीवार की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने भी अपनी बात रखी कि ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। सभी के अलग अलग मत होने के कारण उन सभी में बहस होने लगी और खुद को सही साबित करने में लग गए। सारे के सारे अपने को सही ठहराना चाहते थे। उनकी बहस तेज हो गई और लगने लगा मानो वे आपस में अब लड़ ही पड़ेंगे। तभी वहां एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। उनकी बहस को देखकर वह वहां रुका और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? उन्होंने बहस का कारण बताते हुए उस बुद्धिमान व्यक्ति को बताया कि हम यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। फिर एक एक करके उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह पे सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी के अलग अलग अंगों को, अलग अलग भागों को छुआ है और महसूस किया है। लेकिन ये देखा जाए तो तुम लोग अपनी अपनी जगह ठीक हो, क्योंकि जो कुछ भी तुम सब ने बताया वो सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही बैठती हैं। अब तक सभी को सारी बातें समझ आ गईं। उसके बाद उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें समझाया कि यदि आप सब अपने जो जो महसूस किया है उसके अलावा भी यदि आगे कुछ देखते तो आपको हाथी असल में कैसा होता है समझ में आ जाता। यानी जिसने पैर छुआ वो पैर के अलावा भी और चीज़ें छूता हाथी का, जिसने पेट छुआ वो पेट के अलावा भी और चीज़ें छूता। इसी तरह से हाथी के विभिन्न अंगों पर सारे लोग अपना अपना हाथ डालते, हाथ को घुमाते तो उनके समझ में आ जाता कि हाथी कैसा होता है। तो दोस्तों अधिकतर ऐसा होता है कि हम सच्चाई जाने बिना अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं।
और बाकी सब गलत हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम केवल सिक्के का एक ही पहलू देख रहे होते हैं। हमें ज़रूरत है सिक्के के दोनों पहलुओं को देखकर समझने की। इसलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए, पर दूसरों की बात को भी सब्र के साथ सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं उलझना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक सत्य को कई तरीके से बताया जा सकता है। इसलिए यदि जब अगली बार आप ऐसे किसी बहस में पड़ें तो याद कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ में हाथी का सिर्फ कान हो और बाकी हिस्से किसी और के पास हों। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने यारों मित्रों दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।